वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इवन। ये एक वीडियो नहीं है, एक वर्ड पे की गई रिसर्च है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको इसके बाद इवन के बारे में कोई कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा और आपको कभी दोबारा समझने की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो देखिए यहाँ पर जो है ये 3 कॉलम दिखाई गए हैं। 3 कॉलम में 3 लड़कियां हैं, रीना, मीना, टीना। अब देखिए ये एक बार इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद इसका मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा और इसकी पोजीशन भी। तो जो रीना है वो हमेशा खुश रहती है, समय पर पहुंचती है, जल्दी उठती है, आर्ट पसंद है। दूसरी लड़की है मीना। मीना को आर्ट पसंद नहीं, दुखी रहती है, होटल पसंद नहीं, कैमरा नहीं रखती। और टीना समय पर नहीं आती, फोटोग्राफी पसंद है, होटल में रहना पसंद है, देर से उठती है। अब ये तीनों एक साथ घूमने जाती हैं। घूमने जाती हैं तो वहां पर क्या होता है, दे ऑल स्टेड एट ए होटल। वो सब एक होटल में रुकती हैं। एवरीबडी लाइक्ड इट इवन मीना। मेरी बात ध्यान से सुनिए। दे स्टेड एट ए होटल, एवरीबडी लाइक्ड इट इवन मीना। इवन मीना का यहाँ पे मतलब है हर किसी ने होटल पसंद किया, यहां तक कि मीना ने भी। मीना को यूजुअली होटल पसंद नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिए। लेकिन इसका एक मीनिंग यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। इसका मीनिंग है यहां तक कि सबने होटल को पसंद किया, यहां तक कि मीना ने। क्योंकि समथिंग अनयूजुअल यहाँ पर है, उसको होटल पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसको भी होटल पसंद आया। तो दूसरा इसका मीनिंग क्या रहेगा, वो होगा बी। उसको भी होटल पसंद आया, सबको होटल पसंद आया, मीना को भी होटल पसंद आया। फिर नेक्स्ट डे दे अरेंज्ड ए मीटिंग। उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की। एवरीबडी अराइव्ड ऑन टाइम इवन टीना। यहां पर टीना के साथ ही इवन क्यों लगा, क्योंकि यूजुअली टीना समय पर नहीं आती, पर उस दिन टीना भी समय पर आई, तो हमने टीना के साथ क्या लगाया, इवन टीना। फिर हमने कहा देन दे वेंट टू ए गैलरी। देन दे वेंट टू एन आर्ट गैलरी। वो एक आर्ट गैलरी में गए। नोबडी एंजॉयड इट। किसी ने उसे एंजॉय नहीं किया। इवन नॉट रीना। रीना ने भी उसे एंजॉय नहीं किया। तो हम क्या कहेंगे, इवन नॉट रीना, रीना ने भी। इसका मतलब है कि यूजुअली रीना को आर्ट पसंद है, पर उस दिन उसको भी पसंद नहीं आई। तो क्या हो रहा था, समथिंग हैपनिंग अनयूजुअल, और कह सकते हैं सरप्राइजिंग। तो जहां पर भी कुछ अनयूजुअल हैपन होता है, सरप्राइजिंग होता है, तो हम उस वर्ड के साथ क्या लगाते हैं, उस वर्ड के साथ हम क्या लगाएंगे, इवन लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या कहेंगे, दे ऑल वर हैप्पी, दे ऑल वर इन गुड मूड। ठीक है। अब हम किसको देखें, गुड मूड की बात कर रहे हैं कि वो सारे किस में रहे, अच्छे मूड में रहे। इवन मीना, मीना भी अच्छे मूड में रही, जो कि यूजुअली दुखी रहती है। ठीक है। फिर हम कहेंगे नन ऑफ देम टुक फोटोग्राफ्स। किसी ने भी फोटोग्राफ नहीं लिए। फिर हम कहेंगे कि इवन नॉट टीना, टीना ने भी फोटोग्राफ नहीं किए, जिसको क्या है, यूजुअली फोटोग्राफी पसंद है, पर उसने भी नहीं लिए। तो ये हमारा जो है, इसमें हमने पोजीशन और मीनिंग देखा इवन का क्या होता है। देखिए इवन हमारा जो है वो एक वर्ड नहीं है, ये एक वन मैन आर्मी है। वन मैन आर्मी का मतलब होता है कि इसके बहुत सारे मीनिंग है और बहुत सारे यूसेज हैं। जैसे एज एन एडजेक्टिव इसके बहुत सारे मीनिंग है, एज ए नाउन बहुत सारे मीनिंग है, एज एन एडवर्ब भी बहुत सारे मीनिंग है, और एज वर्ब भी बहुत सारे मीनिंग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इवन
एज एन एडजेक्टिव। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है, अब इवन को देखते हैं एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव के रूप में। द टेबल्स हैव इवन सरफेसेस। तो यहाँ पे जो इवन दिया हुआ है, इवन सरफेसेस, सरफेसेस कैसी होती हैं टेबल्स की? इवन यानी कि समतल। तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग होगा हिंदी, वो क्या बनेगा? समतल। टेबल्स की जो सतह होती है वो कैसी होती है? समतल होती है। नेक्स्ट है डिवाइड द क्लास इनटू इवन ग्रुप्स ऑफ 3, यानी कि जो क्लास है उसको 3 बराबर बराबर ग्रुप्स में बांट दो। तो यहाँ पे इवन ग्रुप्स का क्या मतलब होगा? समान रूप से। नेक्स्ट देखिए हमारे यहाँ पे है एन इवन नंबर कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2। तो यहाँ पे एन इवन नंबर, इसका मतलब है एक सम संख्या या एक जो होते हैं सम नंबर जो भी है वो किससे डिवाइड होते हैं? कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2, 2 से विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे इवन का मतलब क्या होगा? सम। जैसे वो होती नहीं सम संख्या और विषम, इवन और ओड की बात करते हैं हम, तो ये वो वाला इवन है। नेक्स्ट हम देखते हैं he is a man of even temper। यहाँ पे हम इवन का अर्थ लेते हैं शांत। वो एक शांत स्वभाव का आदमी है। तो इवन का मीनिंग क्या हो गया? शांत हो गया। तो एज एन एडजेक्टिव देखिए इसके हर जगह पर जो मीनिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब हम बात करते हैं इवन एज कंजंक्शन। इवन एज कंजंक्शन में इवन जो है अकेला नहीं आता। तो इवन एज कंजंक्शन में आते हैं इवन दो, इवन इफ, इवन सो। लेकिन हम यहाँ पर अब बात करें एक ही किसकी? इवन दो की, देन इवन इफ की, और उसके बाद हम करने के बाद इनका डिफरेंस भी क्लियर करेंगे। तो इवन दो को देखिए, इवन दो शी कांट ड्राइव शी हैज बॉट ए कार। अब देखिए ये क्या होता है? एक वास्तविक फैक्ट है। अब मैंने इवन को यहाँ पर क्या कर दिया? डिसअपियर कर दिया। मैंने कहा दो शी कांट ड्राइव, यदि वो ड्राइव नहीं कर सकती, शी हैज बॉट ए कार, वो एक कार खरीद चुकी है। फिर भी, क्योंकि कॉमे का मतलब होता है फिर भी वो एक कार खरीद चुकी है। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा इवन दो, हालांकि यहाँ तक कि वो कार ड्राइव कर भी नहीं सकती, शी हैज बॉट ए कार, वो एक कार खरीद चुकी है। तो इवन किस लिए है यहाँ पे? इवन यहाँ पे दो को क्या करने के लिए? एम्फसाइज करने के लिए। हम उस चीज पे ज्यादा जोर देना चाहते हैं क्या? कि हालांकि वो ड्राइव नहीं कर सकती फिर भी वो एक कार खरीद चुकी है। उसके बाद होता है इवन दो ही ड्रिंक्स अ लॉट। अब बात देखिए, आप देखिए यहाँ पर जो होता है, यद्यपि अगर हम लगाते सिंपल दो लगाते तो बात जो होती है वो कॉमन हो जाती कि ऐसा नहीं कर सकता फिर भी उसे। लेकिन इवन लगने का मतलब है ये सरप्राइजिंग हो गया, हैरानी वाली बात है। तो हैरानी कैसे प्रकट की गई है? इवन से। इवन दो ही ड्रिंक्स अ लॉट, वो बहुत ज्यादा पीता है, he still has a healthy liver, फिर भी उसका जो लीवर है वो क्या है? हेल्थी है। थर्ड देखिए इवन दो he went on a spiritual trip। अब देखिए हालांकि वो एक स्पिरिचुअल ट्रिप पे गया, एक अध्यात्म वाले ट्रिप पे गया, he could not find the mental peace, उसे मानसिक शांति नहीं मिली। तो ये हैरानी की बात है ना, इतना बड़ा वो ट्रिप करने के बाद भी उसको मानसिक शांति नहीं मिली। अब हम बात करते हैं इवन इफ की। देखिए इवन इफ भी आज क्या होता है? कंजंक्शन होता है यूज। इसका मतलब होता है चाहे भले ही। तो एक तो ये किसके लिए यूज होता है? इफ को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। दूसरा सरप्राइजिंग होता है, और तीसरा मतलब जो होती है रियल नहीं होती, जो सिचुएशन होती है वो काल्पनिक हो जाती है। जैसे कि आई एम गोइंग आउट टुमारो, मैं कल बाहर जा रहा हूं, इवन इफ इट्स रेनिंग, भले ही बरसात हो जाए। क्या हो? भले ही बरसात हो। वास्तविक कंडीशन नहीं है, मतलब सोचा जा रहा है कि बेशक बरसात हो जाए। ठीक है, कल्पना की जा रही है, मैं क्या हूं? बाहर जा रहा हूं हर हाल में। I don't think I can pass the exam, मैं ऐसा नहीं सोचता कि मैं एग्जाम पास कर सकता हूं। Even if
भले ही आई स्टडी रियली हार्ड, मैं बहुत मेहनत कर लूं मैं पास नहीं हो सकता, चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं मैं पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, द बस लीव्स इन 2 मिनट्स, बस 2 मिनट में छूटेगी। वी वोंट कैच इट, हम इसे नहीं पकड़ पाएंगे। इवन इफ वी रन, फिर चाहे हम भाग लें, भले ही हम भाग लें, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसी है, इवन इफ को क्या करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए, और एक सरप्राइजिंग सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन यहाँ पे क्या होती है, बनती है। लेकिन अगर हम ऐसे देखें, द बस लीव्स इन 2 मिनट्स बट वी कैन स्टिल कैच इट इफ वी रन। तो इफ का मतलब क्या होता है, इफ होती है कंडीशन, ठीक है, कि अगर हम भागते हैं तो हम क्या करेंगे, बस पकड़ लेंगे, तो ये कंडीशन दी है। लेकिन यहाँ पर क्या होती है कि इवन इफ, फिर चाहे हम भाग लें हम नहीं पकड़ पाएंगे। अब करते हैं इवन एज नाउन। इवन एज का मतलब होता है जैसे ही, इवन नाउ का मतलब होता है यहाँ तक कि अभी। इसका देखिए पहला एग्जाम्पल, इसके मीनिंग को जो है हम एग्जाम्पल से ही क्लियर करेंगे। Even as they discussed the merits and demerits of the project, जैसे ही उन्होंने प्रोजेक्ट के गुण दोष जो थे वो डिस्कस किए, people started protesting, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तो क्या इसका मीनिंग बना, जैसे कि। नेक्स्ट देखिए, even now I find it hard, इसका दूसरा मीनिंग है यहाँ तक कि अब भी। Even now, यहाँ तक कि अब भी। I find it hard, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। To believe, विश्वास करना। That he lied, कि उसने झूठ बोला था। तो यहाँ पर क्या हम कहेंगे, even now, यहाँ तक कि अब भी मुझे ये मुश्किल होता है विश्वास करने में कि उसने झूठ बोला था। अब देखिए हम देखते हैं कि इवन एज वर्ब, आपको पता है वर्ब होता है क्या है, कोई काम करना। नाउन तो मतलब होता है जैसे कोई काम, लेकिन उस काम को करना वर्ब होता है। जैसे कि समतल, सरफेस समतल है, लेकिन उसको समतल करना क्या है, वो वर्ब होता है। जैसे कि देखिए इवन आउट, इसका मतलब होता है बांटना, वितरित करना। दूसरा है जैसे इवन, ये इवन किस लिए यूज होगा, हम यहाँ पर समतल करना। नेक्स्ट है जैसे इवन अप, इवन अप का मतलब होता है संतुलित करना, बैलेंस्ड करना किसी चीज को। अब देखिए फर्स्ट यहाँ पर आप जैसे एग्जांपल देखेंगे तो ये चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। द रेसिंग रोड्स इवन बिफोर द रेस, रेस से पहले जो रेसिंग रोड्स थे वो क्या कर दिए गए, वो समतल कर दिए गए। नेक्स्ट देखिए, ही इवनड अप माय अकाउंट्स, उसने मेरे जो अकाउंट्स थे वो क्या कर दिए, संतुलित कर दिए, बैलेंस्ड कर दिए। नेक्स्ट देखिए, she tried to even out the work among staff members, उसने क्या कोशिश की, उसने स्टाफ मेंबर्स में बराबर बराबर काम को बांटने की क्या की, कोशिश की। यहाँ अब हम करेंगे इवन एज एन एडवर्ब। तो एज एन एडवर्ब भी इसका मीनिंग यही होता है, यहाँ तक कि। जैसे देखिए she didn't say anything to us, उसने हमें कुछ नहीं कहा। she didn't even say hello, उसने यहाँ तक कि हेलो भी नहीं कहा। तो क्या आएगा, यहाँ तक कि। आप देखिए, I don't know anyone in our colony, मैं अपनी कॉलोनी में किसी को नहीं जानता। I don't even know the people next door, यहाँ तक कि मैं अपने साथ वाले घर के लोगों को भी नहीं जानता। तो यहाँ पे क्या है, सरप्राइजिंग है, और ये क्या है, एडवर्ब, इवन नो। अब देखिए, रितु हैज मेट मैनी फेमस पीपल, रितु बहुत सारे प्रसिद्ध लोगों से मिल चुकी है। शी हैज इवन मेट द प्राइम मिनिस्टर, वो यहाँ तक कि वो प्रधानमंत्री से भी मिल चुकी है। अब हम करेंगे इवन प्लस कंपैरेटिव, कंपैरेटिव के साथ इसका क्या मीनिंग होता है और किस तरह से यूज होता है। देखिए, आई गोट अप अर्ली, मैं जल्दी उठा। बट जीत गोट अप इवन अर्लियर, जीत और भी जल्दी उठा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इवन का और भी, मुझसे भी ज्यादा, तो ये और भी जल्दी उठा। आई न्यू आई डिडंट हैव मच मनी, मैं ही जानता था कि मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। बट आई हैव गोट
even less than I thought, पर मुझे और भी कम मिले, यानी उससे भी कम मिले जितने मैंने सोचे थे, उससे भी कम मिले। It was very hot yesterday, कल बहुत गर्मी थी, but today it's even hotter, पर आज और भी ज्यादा गर्म दिन है। अब हम देखते हैं कि even so के यूज क्या होते हैं। even so का मतलब होता है इसके बावजूद। अब देखिए it was really hot, बहुत गर्मी थी, even so इसके बावजूद, we walked around all day, हम पूरा दिन घूमे। अब देखिए नेक्स्ट है the weather was not great, मौसम अच्छा नहीं था, even so इसके बावजूद, we enjoyed our trip, हमने अपना ट्रिप एंजॉय किया। थर्ड है everyone likes him, हर कोई उसे पसंद करता है, even so इसके बावजूद, I don't trust him, मैं उस पर भरोसा नहीं करती। हमारा आज का वीडियो ये था, हमारा आज का वीडियो। और इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत सारी रिसर्च से गुजरना पड़ा। आपको इस तरह की वीडियोस अगर और चाहिए तो मुझे इंकरेज करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।